मेरे साथ हुबली के विमानतल पे उपस्थित मेरे सहभागी और वरिष्ठ साथी, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब, वर्चुअली जुड़े हुए संसद में मेरे साथी आदरणीय रमेश भिदुरी साहब, हमारे इंडिगो के मैनेजमेंट सहायक के रूप में आदरणीय आर.के. सिंह साहब, हुबली में उपस्थित हमारे सारे विधायकगण, अरविंद बेलाड़ साहब, जगदीश शेट्टर साहब, अभय प्रसाद जी, हमारे महापौर वीरेश अंजतगेरी जी और सभी समस्त महानुभाव जो इस कार्यक्रम में वर्चुअली या फिजिकली वहां उपस्थित हैं। आज हुबली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और एक बहुत शुभ दिवस है। हुबली एक ऐसा ऐतिहासिक शहर, हुबली धारवाड़ का एक जुड़वापन का एक रिश्ता इतिहास में सदैव रहा है और एक ऐसे दो शहरों का क्षेत्र है जो एक तरफ बेंगलोर से 420 किलोमीटर दूर पड़ जाता है और मुंबई से 550 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच में हमारा हुबली स्थापित है और हुबली एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है जहां, और धारवाड़ एक सांस्कृतिक कर्नाटक का केंद्र इतिहास में सदैव रहा है। हुबली का एयरपोर्ट एक गेटवे के रूप में कार्य करता है, जहां एक तरफ उत्तरी कर्नाटक के लिए गेटवे हो जाता है, वहीं दूसरे तरफ दक्षिण और पश्चिम महाराष्ट्र, जिस राज्य के साथ एक बहुत पुराना लगाव मेरा स्वतः का रहा है, उस राज्य के साथ भी एक गेटवे के रूप में कार्य करता है। तो हुबली एक माध्यम है, एक संगम है दोनों राज्यों के बीच में, और इसलिए ये हवाई अड्डा और ये शहर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दोनों राज्यों के बीच में निभाता है। हुबली एयरपोर्ट की एक अपनी एक बहुत पुरानी परंपरा और इतिहास रही। सन 1989 में वायुदूत का विमान की शुरुआत पहली बार हुबली एयरपोर्ट से हुई थी। सन 94 में भारतीय विमानतल प्राधिकरण ने इस एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से टेक ओवर किया और मुझे इस बात की खुशी है आप सब लोगों को सूचित करते हुए कि 2020 में और 2022 में दो बार हुबली का एयरपोर्ट सबसे उत्कृष्ट RCS उड़ान एयरपोर्ट का पुरस्कार विंग्स इंडिया के द्वारा 2 बार हुबली को मिला है। इसी के साथ साथ जो संदर्भ प्रहलाद जोशी जी दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में 2018-19 में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का कार्य शुरू हुआ। 143 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया, करीब 40,000 स्क्वायर फुट का। उसी के साथ रनवे का विस्तारीकरण 2600 मीटर तक, ILS सिस्टम की पूर्ण भूमिका वहां लगाई गई और अब जो 955 एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार के द्वारा भारतीय विमान प्राधिकरण को दी गई है, इससे मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इस रनवे का विस्तारीकरण 2600 मीटर से हम लोग बढ़ाकर 3200 मीटर तक हम ले जाने की कोशिश आने वाले समय में हम करेंगे। उड़ान राउंड 2 में हुबली की शुरुआत हुई थी और शायद ऐसे बिरला हवाई अड्डे हों पूरे देश में जो विस्तारीकरण की भूमिका इतने शीघ्र रूप से निभा पा रहे। इंडिगो के द्वारा आज 6 शहरों से हुबली जुड़ी हुई है, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, मैसूर और मंगलुरु, और आज अब दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली की बात मैं कहूं तो देश के राजनीतिक राजधानी के साथ
जुड़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वहां बैठे हुए मेरे साथी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को जाता है। जिस दिन से मैंने इस मंत्रालय का प्रभार संभाला है, उस दिन से मेरे पीछे पड़ चुके थे और एक दिन भी संसद में नहीं गुजरा जब तक अगर उनकी आंखें मेरे ऊपर पड़ी हो तो सीधा आकर मुझसे दोबारा निवेदन नहीं किया होगा कि सिंधिया जी जरा मेरा याद रखिएगा, दिल्ली से जुड़वाना है। और यही श्रृंखला पिछले 10-12 महीनों से चली जब तक हम लोग कोविड से बाहर निकल पाए। और आज मैं इंडिगो के मैनेजमेंट RK सिंह जी को भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जो गुहार प्रहलाद जोशी जी ने और मैंने पिछले 10 महीने से लगाई थी, आज उसे आपने साकार किया है। और प्रहलाद जोशी जी, अब देखिए आज किस तीव्र गति से आपके एयरबस 320 से चढ़ के सीधे सीधे हुबली से दिल्ली पहुंच पाएंगे, छट मार के, जो उनको पहले घूम फिर के आना पड़ता था। और प्रहलाद जोशी जी के साथ ऐसे लाखों यात्रियों की यात्रा आपने बहुत सुगम बनाई है। तो आपको इंडिगो के मैनेजमेंट को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। जहां इंडिगो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहां फ्लाईबिग भी ने हुबली को बैंगलोर और हिंडन के साथ जोड़ा है स्टार एयर ने। और स्टार एयर का जो ये सर्किट है हुबली से हिंडन तक, ये सबसे बड़ा लंबा सर्किट है उड़ान योजना के अंतर्गत। तो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और मुझे इस बात की खुशी है ये कहते हुए कि उड़ान योजना के अंतर्गत जब 2018-19 में हुबली जुड़ी, शुरुआत हुई थी 40,600 यात्रियों के साथ। पिछले 2-3 सालों में इतनी वृद्धि हुई है, 1000% वृद्धि आज होकर करीब करीब प्री कोविड 4.25 लाख यात्री प्रति वर्ष का कीर्तिमान हुबली में स्थापित किया है। और इसलिए जो अभी प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि 150 आने में और 144 जाने में, यही एक कीर्तिमान सदैव हुबली ने स्थापित किया है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष सितंबर तक करीब 1,40,000 यात्रियों ने हुबली से सफर किया है और इस वर्ष हम लोग 3.5-4 लाख के आंकड़े तक हम लोग जरूर पहुंच पाएंगे हुबली से। प्रहलाद जी ने आई क्लास के कार्गो हैंडलिंग की बात की थी। 2021 नवंबर में इसकी शुरुआत हमने मॉडिफाइड टर्मिनल बिल्डिंग में की थी 15,000 मेट्रिक टन के लोड के साथ। हमारी कोशिश होगी कि इसमें कोई भी गति अवरोधक न आए और इस आपके सुझाव पर हम लोग जल्द से जल्द कार्य करने की जरूर कोशिश करेंगे। हुबली की एक और प्रशंसा मैं करना चाहता हूं कि हुबली का हमारा एयरपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, खास करके जो कार्बन इमिशन को कम करने के विचारधारा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 8 मेगावाट का यूनिट हुबली में लगा हुआ है, जो केवल हुबली एयरपोर्ट को सप्लाई नहीं करता, लेकिन हुबली एयरपोर्ट के साथ साथ मैसूर, बेलगावी और कलबुर्गी, तीनों एयरपोर्ट्स को भी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करता है। इसी के साथ पिछले हमारे टेंडर में हम लोग ने हुबली के लिए एक नया फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की थी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि अगले साल तक इसका भी शुरुआत एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हुबली के हमारे युवा भी नागर विमानन के क्षेत्र में कूद के आगे आ पाए, इसकी शुरुआत भी अगले वर्ष तक हम लोग जरूर करेंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूं। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही, जैसे अभी रमेश जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, और इसलिए उड़े देश के आम नागरिक की योजना शुरुआत की। नए ऐसे 439 रूट शुरू हुई हैं जो पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग उड़ान योजना के तहत उड़ान भर पाए। 2,10,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के आधार पर चली हैं और इसी के तहत एयरपोर्ट्स के अधोसंरचना में भी
जहां एक तरफ केवल आजादी के 67 सालों में 74 एयरपोर्ट हमारे देश में थे, आज वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट मिलाकर 143 एयरपोर्ट, वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट हमारे देश में संचालित है। मतलब डबल कर दिया है प्रधानमंत्री जी के 8 साल के कार्यकाल में। और आने वाले दिनों पर इस आंकड़े को हम लोग 200 को भी पार कर लेंगे 2026 तक। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। हमारे मंत्रालय की यही सोच विचारधारा है कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उनका जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी तारतम्य में हम देश के कोने कोने को हम लोग जोड़े और उसके आधार पर हर भारतीय नागरिक की यात्रा सुगम और सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।